पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे और अपना कल्याण करे, इसी में मानव जाति के हित है। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब। हे भाई, सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। उदयपुर के राजा जो है उदय सिंह थे। उनके जो है लड़का जो है जगमाल हुए और उदय सिंह के स्वर्गवास होने के बाद जगमाल राजा बनते हैं। राजा जगमाल बनने के बाद उदय सिंह के राणा प्रताप बहुत योग्य राजा के लिए तैयार थे, लेकिन जगमाल की माँ जो है अकबर से मिल के षड्यंत्र रच करके और उदय सिंह महाराज से जगमाल के राजा बनने के लिए एक पत्र लिखवा दी और उसी के आधार पर जगमाल राजा होते हैं। और राजा होते ही उदय सिंह के दो पत्नी और उदय सिंह के माँ के यहाँ पर उदय सिंह महाराज के पुत्र जो है प्रताप, राणा प्रताप के दो पत्नी और उनकी माँ के ये राज्य से निकलवा देते हैं। राजा बनते ही उदय सिंह महाराज के मरते ही ये सोचने की विषय है कि योग्य होने पर योग्य आदमी कुछ अलग तरीका से काम होता है, अयोग्य जो होता है उसके काम करने के ढंग ना होता है। जगमाल के जो मामा था वो अकबर से मिला हुआ था और जगमाल भी जाकर के चित्तौड़गढ़ के राज दे करके समझौता किया था और इस तरह से जो है ये जो है जगमाल के राजा बनते ही राणा प्रताप के माँ के या उनके दो पत्नी के राज से निकलवा देना, देश निकाला दे देना, ये घोर अपराध था। जो उस समय में राणा प्रताप के जैसे सूरवीर, असुर योद्धा, सूर राजनीतिज्ञ और दूसरा नहीं था। तो वो अपने माता के लेकर के आए, अपने पत्नी के लेकर राज्य से निकल जाते हैं। तो ये सोचने की विषय है कि राजा महाराजा के सामने ऐसे परिस्थिति आई कि क्षण भर में राजा रहने क्षण में भिखारी। तो यहाँ पब्लिक के क्या दिन दशा होगा।
इससे यही शब्द लेना चाहिए कि समय बड़ा बलवान होता है और समय अपने कर्म से बलवान होता है। इसीलिए अपने दिन अगर हम अच्छे खेती करेंगे तो अच्छे दिन आ जाएंगे, और ख़राब खेती करेंगे तो बुरे दिन आ जाएंगे। अच्छे खेती के मतलब पुण्य कर्म करना, खराब खेती के मतलब पाप कर्म करना। ये सुख दुख कोई और नहीं देता है, हमारे कर्म के अनुसार हमको मिलता है। इसीलिए तुलसी बाबा कहते हैं, ना कहू के सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सुन ब्राता। इस संसार में कोई किसी के सुख दुख देने वाला ना है। मनुष्य अपने कर्म फल को भोगता है, अपने कर्म फल से अपना आगे के सुख दुख रूपी खेती तैयार करता है। इसलिए विचार करके अपना कल्याण करना है। और ये जो है उदयपुर के महाराज के पुत्र राणा प्रताप से जगमाल राजा होते ही राणा प्रताप के परिवार समेत निकाल देता है, उनकी दो पत्नी के, उनके माता के देश निकाला देता है। धन के बढ़ल ठीक होता है, मन के बढ़ल ठीक ना होता है। इसलिए सोच समझ के काम करनी चाहिए। और आगे जो है उदय सिंह जी महाराज जो है बहुत ऊंच कोट के राजा थे और बहुत पुरुषार्थी थे, और उन्हीं ने उदयपुर को जो है बसाए थे, और वो झीलों के नगरी कही जाती है। जो बापा रावल से राणा संगा, राणा प्रताप, ये सब उसी पीढ़ी में सब कुछ हुए। ये लोग पहले चित्तौड़गढ़ के राजा थे और बाद में उदयपुर बसाया गया, झीलों के नगरी। इसलिए जो है विचार करके अपना कल्याण करना है, इसी में मानव जाति के हित है। सुनना है, समझना है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है। यहाँ पर जयचंद जो है, जो राजा हुए थे, इन्होंने मोहम्मद गोरी के साथ दे करके और पृथ्वीराज के शिकस्त दिए थे। ये मोहम्मद गोरी जो है 17 बार हारने के बाद ये राजा धर्मात्मा लोग जो है छोड़ देते थे, और वो सबके मनोबल बढ़ा रहता था। वो जानते थे कि हार जाएंगे तब पाँव पकड़ लेंगे तो वो राजा छोड़ देगा, और नहीं तो भागेंगे तो वो भागते पर वार ना करेंगे, छोड़ देंगे। तो ये भागने में और पाँव पकड़ने में बहुत आगे थे सब। तो इसलिए जो है जिस समय हल्दी घाटी के युद्ध हो रहा था, उस समय जगमाल, शक्ति सिंह और ये सब जो है वो राणा प्रताप के खिलाफ लड़ रहे थे। मान सिंह, शक्ति सिंह, जगमाल, ये सब जो है अकबर के सेनापति बनकर के लड़ रहे थे। घर के भेदिया लंका डारे है। जगमाल की माँ जो है अकबर से मिली हुई थी, इधर जो है
बिना भेदवाई के परास्त नहीं होते, लेकिन ये सब जो है परास्त होने के लिए विवश कर दिए। आज जो है फणींद्र नाथ बोस जो है पंजाब के एक बंगाली था, वो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के खिलाफ जो है गवाही दिया था, अंग्रेजन के दलाल बन गया था, गद्दार बन गया था। उसी के सरकारी गवाही देने की वजह से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी के जो है फांसी हुआ था। अगर ये जवाहरलाल नेहरू और करमचंद गांधी अगर ये दोनों चाहते तो जो है फांसी नहीं होता, लेकिन ये सब जो है अंग्रेजन से मिले हुए थे। तो यहाँ पर जो है एक बेर उदय मिले हुए थे, यही कारण था कि इन लोगों के फांसी हुआ, ये भारत जो है गुलाम हुआ और घोर अत्याचार हुआ, घोर पतन हुआ, घोर नरसंहार हुआ। ये सब देश के लूटते रहे, नरसंहार के मार पीट करते रहे, दुनिया के निर्दोष लोग मारे जाते थे। तो ये सब से बचना है, अपना कल्याण करना है, इसी में मानव जाति के हित है। यहाँ पर जो है विचार करना है कि एक बौद्धिस्ट राजा जो है यमन सिंह हुआ था। बौद्धिस्ट राजा यमन सिंह हुए थे, उन्हीं का पुत्र तैमूर था। और तैमूर सबसे पहले यमन सिंह इस्लामी धर्म को इनको मजबूर करके ये इस्लामी बनाए थे, मुसलमान बनाए थे। उसके बाद से इन्हीं का पुत्र जो है तैमूर हुआ, और तैमूर के पुत्र जो है उमर शेख हुआ। उमर शेख के पुत्र जो है बाबर हुआ, बाबर के पुत्र जहांगीर हुआ, जहांगीर के पुत्र शाहजहां हुआ, शाहजहां के पुत्र औरंगजेब हुआ। ये सारे इतने बड़े नरसंहार किए, जो नरसंहार जो है बहुत निर्दोष लोग मारे गए, इस सब के जिम्मेवार यही सब हुए। तो इसलिए कुछ भी करने के पहले सोचना है, समझना है, विचार करना है, और तब अपना कल्याण करना है। एक मामा जो है माहिल हुआ, और माहिल मामा जो है राजा परमाल बड़ा बहनोई थे, मलहना बहन थी। तो ये दोनों के भड़का करके अयल्हा, अरुदल और माता देवला के तीनों के जो है देश निकाला दे दिए थे, देश निकाला करवा दिए थे। ये ऐसा योद्धा थे जो 52 गढ़ के राज को जीते थे, और सब इनका लोहा मानता था। लास्ट में ये लोग उज्जैन में जा कर के जयचंद के लड़का जो है लाखन होता है, लाखन की यहाँ जो है ये शरण लेते हैं, और वहाँ पर रह करके और अपना समय अच्छे से काट रहे थे। तब तक ले जो है फिर दोबारा जो है पृथ्वीराज चौहान महोबा पर चढ़ाई करते हैं, और सब तहस नहस होता है। फिर जो है परमाल देवला जो है, माता देवला अब राजा परमाल अल्लाहरुदल को बुलवाते हैं, और वो कंडीशन देख करके लोग फिर जाते हैं। आखिरी युद्ध होता है, सब धीरे धीरे मारे जाते हैं।
तो ये अल्लाह यही कह रहे थे कि क्षण में राजा रहने क्षण में भिखारी। एक जो है राणा प्रताप के परिवार के देश निकाला दिया गया था, और दूसरा देश निकाला जो है राजा अल्लाह और रुदल के और उसकी माँ के माता देवला के, ये सब इनका परिवार के देश निकाला दिया गया, अल्लाह के परिवार के, जो ये भवानी के बहुत बड़ा भक्त थे, बड़ी शक्तिशाली थे। उधर ये महोबा के राजा थे और उधर जो है राणा प्रताप जो है उदयपुर के राजा थे। ये सोचने की विषय है कि ये राजा लोग के साथ में ऐसे ऐसे घटना घटी है। इसलिए अपने जिंदगी के जो चढ़ाव उतराव है, इससे घबराना ना है, उसको धीरज रह करके संघर्ष करना है, अपना जो है समय के जो है व्यतीत करना है। जो समय आज है वो कल नहीं रहेगा, समय बदलता है, जिनका कर्म बदलता है। तो इसलिए जो है मामा माहिल जो है अल्लाह रुदल को माता देवला के महोबा से निकलवा दिया था। उधर परमाल जो है राणा प्रताप को देश निकाला दे दिया था, उनके माता उनके पत्नी के साथ। इसे ये चीज़ समझने की चाहिए कि हम अगर सावधान नहीं रहेंगे तो कुछ भी हो सकता है। दुनिया के अंदर सब धर्म बराबर ना है। ये धर्म के आड़ में बड़ी कुकर्मी सब पड़े हैं, जो धर्म के आड़ में धोखा देते हैं और बड़े बड़े महापुरुषों के ये धोखा से मरवा देते हैं। और सभी संप्रदाय में ये धोखेबाज जो है बहुरूपिया घूसे और गद्दारी किए, अब बड़े बड़े लोग आचार्यों के मरवा दिए, बड़े बड़े संत महात्मा को मरवा दिए। और ये सब से सावधान होकर के रहना है। यहाँ पर जो है यही माहिल मामा जो है माड़ोगढ़ के राजा जो है कालिया के मिला करके और महोबा पर रात में चढ़ाई करा करके सोते समय महोबा के लुटवा दिया था, और अपने खुद बहनोइयन के मरवा दिया था। कालिया जो है इन लोग के बंदी बना के ले जा करके दक्ष राज के सिर काट के अपने किला के सामने गेट के सामने टांग दिया, और धड़ जो है कोल्हू में पेरवा दिया। ये बहुत योद्धा थे, ये बक्सर के राजा थे। और ये दोनों जो है इनकी दोनों के बहादुरी देख करके राजा परमाल अपने भाई बना करके महोबा में रखे थे। तो जो दक्ष राज थे उनके जो है अल्लाह रुदल हुए, बक्सराज हुए, बक्सराज के दक्ष राज के लड़के जो है एक मलखान हुआ, सुलखान हुआ, ये अल्लाह रुदल हुए। तो इस तरह से ये सब जो है राजकुमार हुए। सिरसागढ़ के जो है राज जो है मलखान के बक्सराज के था। दक्ष राज के जो है देवला के जो है
ये महोबा में रहते थे। तो ये सब घटना इन लोगों के सामने घटता गया। इसलिए जो है चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आकर के अपना कल्याण करना है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। ये एक कहानी है कि एक जो है गुरु जी थे, एक चेला थे। गुरु जो है चेला के खोज में थे और चेला भी जो है गुरु के खोज में थे या गुरु चेला के खोज में, दोनों के मेल हो गया, मिल गए आपस में। गुरु पूछा कि तुम कौन है? वो कहा कि हम चेला हैं। तो गुरु के तसल्ली मिल गई कि अब हमारा टाइम सही कट जाएगा। चेला जो है पूछा कि आप कौन है? वो कहा कि हम गुरु हैं। चेला के भी जो है लगा कि अब हमारा भी समय अच्छे कट जाएगा, हमारी गाड़ी पार हो जाएगी। दोनों के आंख से दिखाई ना देता था। इतने जानकारी में दोनों जो है निधड़क जो है बात करते हुए जा रहे थे। जमीन के बराबर में एक कुआं था। उस कुआं में दोनों गिरे और दोनों घायल हो गए। और घायल होने के बाद दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे और पानी में वहीं डूब डाब के मर गए। इसी तरह से जीवन रूपी कुआं है, जो बिना विचारे जो करे पाछे सो पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होता साए। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। इसीलिए कहा गया है ज्ञान पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश जाय नहीं बाया। ये नीचे जाएगा तभी काटेगा, ऊपर जाएगा तभी काटेगा। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। वीडियो के लाइक भी करे, सब्सक्राइब भी करे।